एड्रेस टैग था ना, अभी करवाया। बता भी नहीं रहे, ठीक है। हाँ वो तो चल ही रहा है। एब्रीविएशन के अंदर क्या? एब्रीविएशन के अंदर मार्क कैसे यूज करोगे? मार्क टैग है ना, एट्रीब्यूट है ना मार्क कोई। एब्रीविएशन को कलर करना चाह कर सकते हो सीएसएस के थ्रू। वो तो टैग है आपका, मार्क कोई एट्रीब्यूट नहीं है उसके। देखो एट्रीब्यूट के थ्रू कर सकते हो, एट्रीब्यूट पढ़ते ही सीएसएस में हो आप। ठीक है। ऑनलाइन थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं वहाँ जाके मीटिंग कर बात कर लूंगा सर से कि माइक का थोड़ा सा इश्यू सही करवाए। ठीक है, शेयर है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास क्या और कौन कौन से टैग्स हैं एवरी आपके फॉर्मेटिंग टैग्स में? मैं एक बार ओपन करी तो आपको नोट्स मैंने कल दिखाए थे, दिए भी थे, ठीक है। आई होप आप लोगों ने देखो, मैंने ना ऑलमोस्ट सारे भेज दिए, कुछ और हैं वो भी भेज दूंगा मैं आपको, ठीक है। लेकिन मैं ये मत सोचना कि 1 2 3 जो पीडीएफ भेजी है मैंने, सीक्वेंस सीक्वेंस में ऐसा कुछ नहीं है। वो लिख दिया है 1 2। आपको ओपन करके देखना पड़ेगा जो मैं टॉपिक आज पढ़ाया वो पीडीएफ कौन सी है, ठीक है। एक वो देखना पड़ेगा आपको जाके। हाँ 1 2 3 है, या इनिशियली वीडियोस होंगी, पीडीएफ होंगी आपकी। एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। मैं एक बार यहाँ पे ना ओपन कर लेता हूँ फ्रंट एंड में जाके। HTML यहाँ पे आएंगे तो ये थे कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स आपके। अच्छा मैंने ये सब बता दिया। मार्क डीएल टैग है और एक इंसर्ट टैग है, ठीक है। ये भी रहेगा, ये भी देख ले, चार देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे आते हैं DEL टैग। आप अमेजोन पे गए हो, आपने कोई प्रोडक्ट लिया, तो आप देखते हो ना वहाँ प्राइस कट के आता है। जैसे कल मैंने एक प्रोडक्ट लिया था, ठीक है। तो उसका प्राइस था 1600 रुपये, ठीक है, बट वो मुझे मिल गया कितने में, 750 में, ठीक है। तो इसको रन करें तो कट के आता है ना, हमने अमेजोन में देखा होगा बीच में लाइन, बीच में से कट के आता है, ये देखो ये आ रहा है ना, ऐसे। ये ऐसे अमेजोन पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे आके। तो ये वही है DL टैग, डिलीट टैग इसे बोलते हैं। CSS में भी ये काम कर सकता है लाइन थ्रू के। लाइन थ्रू हमारे पास होता है एक एट्रीब्यूट, उसके थ्रू भी ये काम कर सकते हैं हम, ठीक है। तो दो तरीके हैं, DEL टैग का यूज़ कर लो या लाइन थ्रू का यूज़ कर लो CSS में। तो ऐसे कोई प्रोडक्ट में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आप आओगे तो देखो बीच में एक लाइन क्रॉस होकर आ रही है, और ये अपडेटेड प्राइस है आपका, है ना। तो DEL टैग का हम यूज़ करते हैं। एक आपका होता है इंसर्ट, इंसर्ट INS यूज़ करते हैं इसके लिए हम, ठीक है। मैं लिख दूंगा कुछ भी, कुछ भी लिख दिया मैंने, अमन लिख दिया फॉर एग्जांपल, कोई नाम ही लिख दिया। तो यहाँ पे जब आओगे ना, कभी आप अगर इस प्रकार से एक अंडरलाइन देखते हो तो समझ जाना कि एक नया वर्ड ऐड हुआ है उस आर्टिकल में, कुछ नई चीज़ ऐड हुई है, ठीक है। ऐड होने का मतलब पहले से कुछ चीज़ उसके ऊपर कुछ चीज़ और ऐड हुई है। कभी आप आर्टिकल पढ़ो, कई लोगों को पता नहीं होता, अभी ये तो बीच में लाइन किसी है तो पता होता है कि चलो ये अब नहीं है, डेप्रिकेट हो चुका है ये, ठीक है। लेकिन अगर अंडरलाइन इस प्रकार के होकर आ रही है आपकी, ठीक है, ऑब्जर्व कर लेना, तो यानी कि ये नई चीज़ आपकी ऐड हुई है, ठीक है, आर्टिकल में या कहीं पे भी। इंसर्ट, ठीक है। एक होता है आपका सुप, और एक होता है आपका सुप। अगर आपको इक्वेशंस बनानी है, ठीक है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। x की पावर 2 हो गई आपकी, है ना। तो मैं x लिखूंगा, और यहाँ p से पावर समझ लेना आप, ठीक है। मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आऊँगा, x बेस में अगर मुझे देना है तो बेस में भी दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, इस प्रकार से आप इक्वेशंस बना सकते हो। जैसे मुझे फॉर एग्जांपल H2O का फॉर्मूला, H2O लिखना है, तो H2O कैसे लिखूंगा? H2O वाटर का फॉर्मूला होता है ना, कैसे लिखूंगा? H लिखूंगा, फिर मुझे क्या देना, बेस में देना है ना पावर, तो सुप कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और 2, और इसके बाहर दे देंगे O, इसके बाहर देना है क्योंकि मैं इस O अगर यहाँ पे दूंगा तो ये भी बेस में हो जाएगा, तो इसके बाहर देना है मेरे को, ये कर दूंगा H2O, ठीक है। तो और कोई इक्वेशंस बनानी है अगर आपको तो इनका आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब देखो, दो टैग हैं और बड़े इंपॉर्टेंट टैग हैं। मतलब ये समझो आप कि कोई भी वेबसाइट में ना 80 से 90% यही टैग मिलेंगे आपको यूज़ होते हुए, मिलेंगे मिलेंगे। मतलब 89% इसका यूज़ करते ही करते हैं हम। कौन से, कोई बताएगा? रैंसी बता देंगे, रैंसी बताओ। क्यों, तुम्हें तो करवाया था मैंने, तो बताओ। शिवम बताओ।
कोई दो इंपॉर्टेंट टैग जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं आपके वेबसाइट क्रिएशन में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टैग आपके। डिव एंड स्पैन। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूँ प्रैक्टिकल, ऐसे अमेजोन का एक पेज है ये वाला, ठीक है। मैं कंट्रोल यू करता हूँ तो इसका ये पीछे कोड मिलेगा हमें, ठीक है। और यहाँ पे आप आओ ना एचटीएमएल वाले पार्ट पे। कहाँ गया इसका एचटीएमएल वाला पार्ट। अच्छा, कुछ कोड ना आपका ये भी जनरेट करता है ब्राउज़र भी, तो मैं एक बार कोई और ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं नीचे इसका एचटीएमएल वाला पार्ट कहाँ पे है। ये मत समझना ये जो है कोड, ये हमने लिखा है, ठीक है, हम भी लिख सकते हैं, बट इसमें ना बहुत सारे कोड ब्राउज़र भी जनरेट करता है अपने से। थोड़ा नीचे आते हैं। एचटीएमएल देखो ये देखो ये एचटीएमएल का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कहाँ पे है आपका डिव स्पैन, स्पैन 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 डिव डिव डिव, स्पैन डिव, स्पैन डिव डिव, ठीक है। स्पैन डिव, स्पैन, ठीक है, डिव डिव स्पैन डिव, स्पैन डिव स्पैन डिव। आप देखो कितना ज़्यादा यूज़ हो रखा है स्पैन डिव का, हो रखा है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिव स्पैन, ये दोनों है क्या। तो जैसे कई लोग बोल देते हैं ये इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट है, बट मैं बताऊँ एक्चुअली में ये कंटेनर है। अब इनलाइन ब्लॉक पे भी आऊँगा मैं, ठीक है। डिव और स्पैन आपके क्या है, कंटेनर है। कंटेनर का काम क्या होता है, किसी चीज़ को कंटेन करना, सिंपल, ठीक है। बट क्यों, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके ना इस टेबल पे लेट सपोज वॉच है, फ़ोन है और एक बैग है और एक रिमोट है, ठीक है। इस पे ये आपके चार आइटम रखे हुए हैं। अब आपके पास मान लो एक ही हाथ है और आपको ये चारों आइटम ना इस टेबल से उस टेबल पे ले जाना है, तो आप कैसे ले जाओगे। थोड़ा तेज बोलो यार, कान तक आवाज़ भी नहीं आ रही मेरे। बहुत बढ़िया। जैसे इन्होंने बोला ना बैग में रख के, क्योंकि अगर मेरे पास एक ही हाथ है मैं एक ही करके ले जाता तो वो काम मुझे चार बार करना पड़ता। लेकिन मैंने क्या करा, उन सबको पहले बैग में डाला, कंटेनर में डाला और कंटेनर को लेके गया एक बार वहाँ पे, तो ऑटोमेटिक क्या बाकी के तीन भी चले गए वहाँ पे साथ में बैग के साथ। तो काम मुझे एक ही बार करना पड़ा यहाँ पे। सेम यहाँ पे भी है, जैसे लेट सपोज मैं आऊँ यहाँ पे और मैंने लिया H1 ले लिया और H1 मैंने पेन लिख दिया, चलो यहाँ पे, ठीक है। मैं कुछ यहाँ पे H2 भी ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे बुक लिख देता हूँ, चलो लेट सपोज एक बुक हो गया, ठीक है। ऊपर हम एक बैग ले लेंगे, ठीक है। और क्योंकि बैग एक कंटेनर है तो मैं डिव ले लेता हूँ, डिव, और मैंने बैग लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और नीचे मैं ले लूँगा क्या मैं लेता हूँ, फ़ोन ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास आइटम्स है, मैं इसे रन करता हूँ, ब्राउज़र पे आते हैं और ब्राउज़र पे हम आया थोड़ा छोटा कर देंगे स्क्रीन, 100% कर देंगे ये। अभी ये मेरे पास आइटम है, मान लो ये टेबल पे इस जगह रखे हुए हैं, मुझे इसको यहाँ से ना मान लो कुछ यहाँ पे लेके आना है, करेक्ट है। तो मैं क्या करूँगा ना, देखो थोड़ा सा सीएसएस मुझे लगानी पड़ेगी अभी, ठीक है। उसको भूल जाना, बस मैं जो बातें बोल रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना। जो सीएसएस का कोड करूँगा ये आप भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरी बातों को समझना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, स्टाइल लगाता हूँ, इन सबको पकड़ूंगा पहले मैं। यहाँ से यहाँ पे लाने के लिए मैं मार्जिन का यूज़ कर लूंगा, मार्जिन लेफ्ट का, ठीक है। क्योंकि मैं लेफ्ट से राइट की साइड ले जाऊँ तो लेफ्ट मार्जिन लेफ्ट का यूज़ करूंगा। मार्जिन क्या है मत पूछना, सीएसएस का पार्ट है, सीएसएस बता दूंगा। मैंने क्या बोला, अभी जो यहाँ लिख रहा हूँ ना सीएसएस वाले पार्ट में जानने की नीड नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझना कि मैं मार्जिन की हेल्प से ना कुछ इसको यहाँ से यहाँ पे ला पाऊंगा, ठीक है। तो मान लो अगर मैं अभी बैग को लेके जाता एक बार में, तो मैं यहाँ पे एक बार काम ये करता, मार्जिन लेफ्ट लिखता और मैंने बोल दिया कितना, मान लो 700, ठीक है। ये बोल दिया। थोड़ा यहाँ पे आगे थोड़ा और दे सकते हैं, एक काम करते हैं मैं यहाँ पे 900 या, ठीक है 900 कर देते हैं। तो यहाँ से इसको मैं यहाँ पे लेके आ पाया, मैंने एक बार ये काम किया, डिव को मैं एक 900 यहाँ से लेके यहाँ पे लेके आ गया, एक बार ये काम किया, एक बार और कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, एक बार और करूँगा, एक बार और कर लिया मैंने। तो ये काम मैंने ना चार बार किया है, देखो तो कोड में आप देखोगे यहाँ से यहाँ पे लाने के लिए चार बार मैंने ये काम किया। लेकिन इससे अच्छा तरीका क्या था कि आप क्या करते हैं ना, आप ये सात तीनों आइटम इस बैग के अंदर डाल देते हैं। डाल दिया मैंने। अब अगर मैं ये हटा दूँ तीनों, ठीक है, तब भी देखोगे तो ये मेरा आइटम वहीं पे है अभी भी, मुझे तीन बार एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है। मैं क्या कहता हूँ इन तीनों को रैप करूंगा इसके अंदर और इस पे लगाऊंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा आगे। अगर आप चाहो तो इस पे एक बॉर्डर लगा के देख दो, ये तीनों इसी के अंदर है।
ठीक है, इसी के अंदर है। करेक्ट है। ठीक है। तो मेन काम तो इसका क्या है? कंटेन करना बाकी एलिमेंट्स को। क्यों करना? क्यों इसलिए करना, कल को मान लो आपको कई सारे, आप देखोगे ना ब्राउजर पे आके एक वेबसाइट देख लो, जैसे मैं लेट्स सपोज अमेजोन की वेबसाइट पे आता हूँ, तो आप देखोगे ये सारे एलिमेंट ऐसा लगेगा कि इस डिव के अंदर है, एक कंटेनर के अंदर है। आप देखोगे ये भी लगेगा सारे एलिमेंट, हेडिंग हो गए, इमेजेस हो गई, ये कुछ इस वाले पार्ट के अंदर है, इस कंटेनर के अंदर है। ये सारे ना डिव है, ध्यान रखना। डिव या स्पैन यूज कर रखा है देखो, और ये दोनों इस डिव के अंदर है, राइट। तो पूरी वेबसाइट ही अगर आप देखो ना कहीं आप लगेगा कि ये सारे के सारे, इसमें आइकन हो गया, कुछ ये लिखा है, कुछ ये सर्च बार हो गया आपका, ठीक है, ये सारे इस डिव के अंदर है, ये पीछे पेरेंट डिव है ना ये वाला, इनका इसके अंदर है कहीं ना कहीं। आप देखोगे नीचे आओगे तो ये सारे आइटम इस डिव के अंदर है। तो हम कंटेंट क्यों रखते हैं? ताकि मैं ग्रुप कर सकूं उन चीज़ों को, ग्रुप में रख सकूं। अगर मैं ऐसे ही रख दूंगा तो मिक्सअप हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। कल को मान लो मुझे इन सारे एलिमेंट को ऊपर थोड़ा नीचे लेके आना था, तो क्या मैं सब पे एक एक करके लगाता? नहीं। मैं क्या करता हूँ, इस पेरेंट डिप पे मार्जिन टॉप बोलता, सारे के सारे थोड़ा नीचे आ जाते, आते। या मेरे को लेट सपोज क्या करना है, इन सभी को वर्टिकली साइन लेके आना है, तो मैं इनके पेरेंट पे CSS की प्रॉपर्टी है फ्लैक्स बॉक्स, वो आगे जाके पढ़ेंगे। फ्लैक्स बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं कॉन्सेप्ट का हम, वर्टिकल लाने के लिए, तो उसके पेरेंट पे ही लगाता। तो कुल मिला के आप मान लो कि अगर ग्रुप में मुझे किसी एलिमेंट को कहीं भी रखना हो, डायरेक्शन देना हो, ठीक है, तो मैं सब पे ना लगा के सीधा पेरेंट पे लगा दूंगा, क्योंकि बाकी एलिमेंट पेरेंट के अंदर है, यानी कि बैक के अंदर है मान लो, ठीक है, तो ऑटोमेटिक वहां से वहां पे चले जाएंगे। करेक्ट। अब ये कॉन्सेप्ट समझना बस, ठीक है। ये आप जब ये देखो, अभी ना मैं बता देता हूँ, HTML से मेरे से बिल्कुल मत बोलना सर कुछ बना देंगे बढ़िया सा, कुछ ऐसा नहीं बना पाओगे जब तक आपको CSS की 3 टॉपिक नहीं आ रहे थे। कौन कौन से? फ्लैक्स बॉक्स, ग्रिड लेआउट, मीडिया क्वेरी। ये 3 पढ़ लो, उसके बाद आप बोलना सर मैं ये पूरी वेबसाइट बना सकता हूँ UI की। आप बना लोगे, UI बना पाओगे बस, ठीक है, कुछ इंटरेक्शन नहीं कर पाओगे। UI पार्ट आप बना लोगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। CSS में हम आएंगे, CSS में आने के बाद इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, पैडिंग मार्जिन देखेंगे, फॉन्ट कैसे लगाते हैं, देन सीधा हम जंप करेंगे कहाँ पे? फ्लैक्स बॉक्स पे, ग्रिड लेआउट पे, देन मीडिया क्वेरी पे। ठीक है, आप मीडिया क्वेरी से रिस्पॉन्सिव बनाओगे, ग्रिड लेआउट से लेआउट रेडी कर सकते हो, और फ्लैक्स बॉक्स से हम डायरेक्शन दे पाएंगे। अभी आप देख पा रहे होगे यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये सारे हॉरिजॉन्टल में है, कुछ वर्टिकल भी होते हैं हमारे, तो इनको डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं सबको? ये डायरेक्शन देना, कहीं बीच में सेंटर में रखना है टेक्स्ट को मेरे को, कहीं ऊपर रखना है कोने में, कहीं भी रखना हो, आप बहुत इजीली वे में फ्लैक्स बॉक्स से ये काम कर सकते हो। ठीक है, मॉडर्न CSS में फ्लैक्स बॉक्स आया था, इससे पहले भी हमारे पास ट्रेडिशनल वे थे। फ्लोट क्लियर हो गया आपका, या आप प्रॉपर्टी पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज़ करते थे, लेकिन इन सब में डिफिकल्टीज थी काफ़ी। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा पोजीशन प्रॉपर्टी सर ने क्या बोल दिया, फ्लोट एंड क्लियर क्या बोल दिया। सिंपल समझो, अगर डायरेक्शन देना है किसी एलिमेंट को, तो मैं आगे जाके इस फ्लैक्स बॉक्स पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, 3 टॉपिक ध्यान रखना, आप नोट कर लो चाहो तो, और इनको 3 को ना अच्छे से पढ़ लेना आगे जाके, ठीक है, जब पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो अभी डिव का काम सिंपल इतना है, बाकी चीज़ों को क्या करना है, कंटेन करके रखना, ताकि कल को अगर मेरे को डायरेक्ट कुछ भी ऊपर नीचे करना हो तो सब पे नहीं करूंगा, सिर्फ डिव को जाके करूंगा। ठीक है, ग्रुप में रखना चीज़ों को। बहुत बढ़िया। स्पैन का काम क्या है? तो स्पैन का काम भी वही है, बट दोनों में अंतर क्या है कि डिव जो आपका है वो ब्लॉक एलिमेंट है, और स्पैन क्या आपका इनलाइन एलिमेंट है। सर ये ब्लॉक एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट क्या होता है आपका? तो देखो जितने भी एलिमेंट आपके हैं H1 लेके, कितने भी सारे एलिमेंट, H2, इटैलिक, बोल्ड, जितने भी एलिमेंट आपके हैं इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक आपका क्या है? ब्लॉक एलिमेंट, और एक है इनलाइन एलिमेंट। एक और है इनलाइन ब्लॉक, बट वो CSS का पार्ट है, वो आगे जाके बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, 2 कैटेगरी में बांटा गया है, इनलाइन में और ब्लॉक में। जितने भी आपके एलिमेंट हैं, H1, हेडिंग, पैराग्राफ, कुछ भी ले लो आप, ठीक है, इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, ब्लॉक और इनलाइन में। अब सर मुझे क्या याद करना पड़ेगा ये सारे कौन से ब्लॉक है कौन से इनलाइन है? नहीं, आपको क्या करना है, 3 3 प्रॉपर्टी याद करनी है बस। ठीक है, 3 भी मैं ज़्यादा बोल दी, बट 3 3 कर लेना क्या। देखो, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, और इसको ना चाहो तो आप नोट्स बना सकते हो, हालांकि इसका नोट्स मैंने दे दिया है। ठीक है, आप PDF ओपन करना, मिल जाएगा ये जो बातें लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट। ध्यान रखना, ब्लॉक एलिमेंट ना आपका 100% विथ लेता है। क्या लेता है? 100% टेक विथ 100%। ठीक है, जैसे प्रैक्टिकल दिखाऊं, अगर मैं डिव पे आऊँ, डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है, मैंने बताया था अभी आपको। मैं लिख देता हूँ, चलो, ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, और इसको हम एक बार मैं फिर से रन कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे पता करना है कि ये कितना स्पेस घेर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, बॉर्डर लगा लूंगा। मैं, मुझे अपने गांव में पता करना है मेरा खेत कितना बड़ा है, बॉर्डर लगा लूंगा ना, आइडिया लग जाएगा मेरे को। सिंपल, ये कितना स्पेस घेर रहा है,
मैं क्या करूँगा, बॉर्डर लगा दूंगा इस पर, ठीक है। तो बॉर्डर अभी लगाना बताया था मैंने आपको। यहाँ पे मैं स्टाइल का डिव लूंगा। बॉर्डर लगाना एक CSS का पार्ट है, लेकिन अभी लगा लो ये पार्ट, ठीक है। तो बॉर्डर मैंने लगाया यहाँ पे क्या, 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक ही कर दिया। तो आप एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा स्पेस घिर रहा है 100%। करेक्ट है। अब आप सवाल कर सकते हो सर यहाँ तो हल्का सा स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है, तो इस पे थोड़ा वेट कर लो। ठीक है, अभी आप एक टॉपिक और पढ़ोगे बॉक्स मॉडल, तो वहां मैं आपको समझा दूंगा ये क्यों स्पेस है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए 100% विथ ले रहा है आपका डिव आपका, ठीक है। अगर मैं मान लो यहाँ पे कोई इनलाइन एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इटैलिक है, ये एक इनलाइन एलिमेंट है। आऊँ मैं और यहाँ पे जाके मैं इस पे भी बॉर्डर लगा देता हूँ, एक काम कर, और मैं इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर दिया। तो आप देखोगे ये एज पर कंटेंट विथ ले रहा है। जितना अंदर कंटेंट होगा उतना ही विथ लेगा। मैं अगर कंटेंट बढ़ा दूंगा तो विथ भी बढ़ जाएगी, राइट। तो ये एज पर कंटेंट विथ लेगा आपका। कई बार आप नोटिस करोगे, जैसे पहला तो आपको समझ में आ गया, ये टेक विथ एज पर कंटेंट, टेक 100% विथ, ठीक है। एंड ये क्या लेगा आपका, एज पर कंटेंट लेगा ना, टेक विथ एज पर कंटेंट, ठीक है। इनलाइन एलिमेंट, ये क्लियर है आपको। बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट ये है, कई बार आप देखोगे ना कि जब ऐसे H1 लेता हूँ, H2 लेता हूँ या H3 लेता हूँ, तो ये ऊपर वर्टिकल आते हैं आपके, एक दूसरे के नीचे आते हैं। जब भी कुछ एलिमेंट आप लोगे तो अगल बगल में आएंगे वो, जैसे इटैलिक और बोल्ड। याद लास्ट टाइम हम देख रहे थे EM और इटैलिक ले रहे थे, तो सेम लाइन में आ रहे थे वो, ऊपर नीचे नहीं आ रहे थे। अभी भी लेके मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ क्या, EM ले लेता हूँ और यहाँ मैंने इटैलिक कर दिया, चलो। तो देखो इसके बगल में आ रहा है ना। और यहीं पे अगर मैं H2 ले लूंगा, मान लो H1 ले लिया मैंने, तो ये देखो ये ऊपर से नीचे आएगा। अभी देखना, मैं कुछ लिख देता हूँ इसके अंदर, मैं लिख दिया यहाँ पे एलिमेंट लिख दिया, तो ये इसके नीचे आया, ये इसके बगल में आ रहा है। तो ब्लॉक एलिमेंट ध्यान रखना न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, जबकि इनलाइन एलिमेंट आपके सेम लाइन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ ये लिख देता हूँ, जो ब्लॉक एलिमेंट आपके हैं ये आपके न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट विद, ठीक है। और ये आपके सेम लाइन से। तीसरा पॉइंट ये है कि ब्लॉक एलिमेंट में आप हाइड विथ डिफाइन कर सकते हो, जबकि इनलाइन में आप हाइड विथ डिफाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आऊँ और मैं अगर ब्लॉक एलिमेंट को ना, डिव है मेरे पास, ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ, दिखाने के लिए था। मैं इसको हाइट विथ दूँ, डिव को हाइट दी मैंने, हाइट मैंने दे दी, लेट सपोज कितनी दी मैंने, 500 दे दी। देखो ये 500 पिक्सल आपकी ले रहा है ये हाइट। विथ दूंगा, ये विथ भी लेगा। विथ दे देते 500 ही दे देते हैं, चलो। 500 विथ ले ली, ठीक है। 500 हाइट ले ली, 500 पिक्सल इसने विथ ले लिया, ठीक है। तो ब्लॉक एलिमेंट में हम हाइट विथ डिफाइन कर सकते हैं। अगर यही सेम काम मैं इनलाइन के साथ करता, तो आप देखोगे यहाँ पे इसने नहीं लिया, ठीक है। लेकिन सर क्या मैं इनलाइन को हाइट विथ दे ही नहीं सकता? दे सकते हो। CSS में प्रॉपर्टी है आपकी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ये CSS का पार्ट है। हम किसी भी ब्लॉक एलिमेंट को ब्लॉक से इनलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी इतना बताया है मैंने, इतना तो क्लियर है ना आपको। इसके आगे का थोड़ा पार्ट बता रहा हूँ। अगर आपको कोई भी ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन में कन्वर्ट करना है या इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक में कन्वर्ट करना है, तो एक CSS की प्रॉपर्टी है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। दोनों पे लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपने इनलाइन पे लगाया होगा तो ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपने अगर ब्लॉक पे लगाया होगा तो वो इनलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। फायदा इसका क्या होता है कि इन दोनों ही सिनेरियो में ना मैं हाइट विथ दे सकता हूँ, ठीक है। अगर ब्लॉक एलिमेंट इनलाइन में भी कन्वर्ट हो जाएगा तब भी हमें हाइट विथ दे पाऊंगा, लेकिन विथ एज पर कंटेंट ले रहा होगा इनिशियली, ठीक है। ये चीज़ है, सेम लाइन पे आ रहा होगा, ठीक है। तो डिव और आपका स्पैन है क्या, बेसिकली फंडामेंटली ये आपका कंटेनर है। लेकिन इनके डिफरेंस में डिफरेंस क्या है, क्योंकि डिव आपका एक ब्लॉक एलिमेंट है और स्पैन आपका एक इनलाइन एलिमेंट है। उनका काम क्या है, चीज़ों को रैप करना आपस में, ताकि कल को मुझे अगर डायरेक्शन देना हो या चेंज करना हो पोजीशन, तो मैं सभी एलिमेंट पे एक एक करके जाके नहीं लगाऊंगा। मैं सीधा पेरेंट को पकड़ूंगा, पेरेंट को लेके जाऊंगा, राइट। तो ऑटोमेटिक बाकी भी चले जाएंगे। इसको क्लियरिटी मिलेगी, इससे आप फ्लैक्स बॉक्स पे आ जाओगे, वहाँ बहुत यूज़ करेंगे इसका, ठीक है। आज इतने रखते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से अभी ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा चीज़ें रहेंगी। अभी आपने प्रैक्टिस भी नहीं की पीछे की, रिकॉर्डिंग जो है एक बार देख लेना पीछे की। और एक रिकॉर्डिंग और है रैंसी फर्स्ट क्लास की, एक बार मुझे सेंड कर देना, वर्क फ्लो वेबसाइट, ठीक है। वही मैं डाल दूंगा, वो भी देख लेना एक बार। हालांकि आपको तो मैंने बता दिया था पहले, वर्क फ्लो वेबसाइट, ठीक है। एंड ये वाली रिकॉर्डिंग मैं सेंड कर दूंगा, इसको जरूर देख लेना। इनकेस अगर किसी का VS कोड में घर पे कोई इशू आ रहा है या कुछ भी दिक्कत आ रही है, आप जस्ट ग्रुप में मैसेज डाल सकते हो।
या अगर आप रिप्लाई, देखो मैसेज का खास थोड़ा सा रिप्लाई ऐसा है, मैं लेट कर पाता हूँ, ठीक है, तो आप सीधा कॉल कर सकते हो मेरे को, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कॉल कर दो, क्योंकि मैसेज वैसे कहीं भी देख नहीं पाता मैं, ठीक है। तो आपको कॉल कर देना, सीधा मेरा नंबर है 6 डबल लास्ट में 667, ये नंबर मैं उठा लूंगा, ठीक है। तो आप कॉल कर देना, कोई दिक्कत अगर होती है तो। करेक्ट है। ठीक है। Sanctions दो, अभी दो सजेशन उससे लिखोगे तो दिक्कत ये है, अभी तुम टेक्निकली नॉलेज नहीं है, और देख देख के बार बार लिख लिख के थोड़ा समझ में आया।